वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज। अद्भुत प्रकाश का क्या है रहस्य? पृथ्वी की ओर क्यों बढ़ रहा है प्रकाश? ब्रह्मांड में ब्लैक होल से संबंधित कई रहस्यों पर से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन खगोलीयविदों ने एक नए रहस्य का राज खोलने में जरूर कामयाबी पाई है। इसके मुताबिक ब्लैक होल कई बार आश्चर्यजनक प्रकाश का भी निर्माण करता है और मौजूदा केस में यह प्रकाश पृथ्वी की ओर मुखातिब हुआ है। इसकी गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर है। इस शोध में अमेरिका के प्रतिष्ठित MIT के शोधार्थी भी जुटे थे। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से निकली इस ऊर्जा के बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी हासिल की है, आइए जानते हैं। ब्लैक होल से निकलकर एक अद्भुत प्रकाश सीधे धरती की दिशा में बढ़ रहा है। इसकी चमक की रफ्तार प्रकाश की गति के लगभग बराबर है। खगोलीयविदों ने काफी रिसर्च के बाद इसके स्रोत का पता लगाया है। इस अद्भुत प्रकाश के निर्माण की प्रक्रिया की कहानी अभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक जो अध्ययन किया है उससे ब्रह्मांड के एक और रहस्य को खोलने में मदद मिली है। वैज्ञानिक अपने रिसर्च पर अभी आगे और भी काम जारी रखेंगे। इसी साल पहले नासा, कैलटेक और कुछ संस्थानों के शोधकर्ताओं ने आसमान में एक अद्भुत प्रकाश देखा था। ये प्रकाश आसमान के उस हिस्से में नजर आया था जहां एक रात पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर वो प्रकाश क्या था? इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए कई तरह के टेलीस्कोप लगा दिए गए। इसके जरिए एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और रेडियो हर तरह के और विभिन्न वेवलेंथ के सिग्नल को पकड़ने का इंतजाम किया गया ताकि हर तरह का डेटा इकट्ठा हो जाए। मकसद ये था कि इतनी अधिक मात्रा में प्रकाश आखिर कहां से आए। अब अमेरिका के प्रतिष्ठित AMIT के खगोलविदों ने यह पता लगा लिया है कि उस अद्भुत प्रकाश या तरंगों का स्रोत क्या हो सकता है। एक नई स्टडी में इस खगोलविदों ने पाया है कि यह सिग्नल एक बहुत ही ज्यादा द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के सापेक्षीय जेट से निकला था, जिसकी स्पीड प्रकाश की गति के करीब थी। वैज्ञानिकों ने इसका नाम AT2022 CMC दिया है। AT2022 CMC की विशेषता यह है कि इसकी चमक अब तक पाई गई किसी भी TDI कहीं से कहीं ज्यादा है। इसकी स्रोत भी अब तक मिले TDI में सबसे दूर है, जो कि ब्रह्मांड में 850 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह अब तक पाया गया चौथा डॉपलर बूस्टेड TDI है, जबकि ऑप्टिकल स्काई सर्वे का इस्तेमाल करके खोजा गया यह पहला TDI है। खगोलविदों का कहना है कि ब्लैक होल जेट सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ सकता है, जिससे दूसरी किसी भी दिशा में बढ़ने की तुलना में सिग्नल ज्यादा चमकदार प्रतीत हो सकता है। इसका प्रभाव डॉपलर बूस्टिंग और गुजरते हुए सायरन की बढ़ती हुई आवाज के समान है। इस शोध के को-ऑथर और MIT के काबली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च में पोस्ट डायरेक्टर मैटियो लुची ने कहा, हम जानते हैं कि हर आकाशगंगा में एक बहुत विशाल द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है और वो ब्रह्मांड के पहले 10 लाख वर्षों में बहुत ही तेजी से बने थे। ये बताता है कि ये बहुत ही तेजी से निकलते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये निगलने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। इसलिए TDI जैसे स्रोत ये जांचने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। AT2022 CMC के बारे में पता चलने के बाद तत्काल खगोलविदों ने सिग्नल पर न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके उस पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाया कि प्रकाश का स्रोत बहुत चमकदार था। ये बहुत ही शक्तिशाली गामा किरणों के विस्फोट के बाद पैदा होने वाली चमक से भी ज्यादा शक्तिशाली था। रिसर्च में शामिल वैज्ञानिक धीरज DJ पाशराम ने कहा कि यह अद्भुत था। बाद में खगोलविदों ने एक्सरे, रेडियो, ऑप्टिकल और UV टेलीस्कोप से जुटाए गए आंकड़ों को भी देखा और कुछ हफ्तों तक उनका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि एक्सरे बैंड में सिग्नल की चमक अत्यधिक थी। लुचिनी के मुताबिक इस तरह की चमकीली घटनाओं में जो पदार्थों के जेट पैदा होते हैं वो सीधे पृथ्वी की ओर दिखती हैं। लुचिनी ने सिग्नल के डेटा को एक मॉडल माना है, ये मानते हुए कि इस घटना में एक जेट शामिल है जो सीधे पृथ्वी की ओर आता है। इस शोध में लगे खगोलविदों के मुताबिक जेट की स्पीड प्रकाश की रफ्तार की तुलना में 99.99% थी और ऐसे जेट पैदा करने के लिए ब्लैक होल को बहुत ही एक्टिव फेज की जरूरत पड़ती है, जिसे पाशम ने हाइपर फीडिंग फ्रेंजी बताया है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।